तो अब आपको जीएफएक्स के माध्यम से बताते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब पुलिस स्टेशन जाए बगैर ही ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो यह जो कानून है नए बनाए गए हैं। बता दें कि पहले चोरी जैसे अपराधों में ई एफआईआर दर्ज कराई जा सकती थी। अब किसी भी मामले में आप जो कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब देश भर में हत्या, लूट, रेप जैसे गंभीर मामलों में भी ई एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। तो पुलिस स्टेशन जाए बगैर एफआईआर आप करवा सकते हैं। किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सकते हैं एफआईआर। धारा 173 में जीरो एफआईआर का प्रावधान किया गया है। जो है बड़े बदलाव किए गए हैं। बता दें कि किसी भी थाना क्षेत्र की एफआईआर किसी भी जिले में करा सकते हैं। पूरे देश भर में कहीं भी आप जीरो एफआईआर जो कि दर्ज करा सकते हैं। पहले थाना क्षेत्र का हवाला देकर पुलिस फरियादी को वापस भेज देती थी, एफआईआर दर्ज नहीं करती थी। अब ऐसा नहीं होगा। केस की प्रोग्रेस अपडेट मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भी मिलेगी। जो भी केस की आपकी प्रोग्रेस हो रही है उसकी सारी जानकारी आपको मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिलती रहेगी। इसके साथ ही धारा 193 के तहत हर अपडेट 90 दिन में फरियादी को देना होगा। तो सीआरपीसी में इसकी सुविधा नहीं थी। पहले इसकी सुविधा नहीं थी कि जानकारी देनी होगी फरियादी को, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 36 के तहत अरेस्ट की जानकारी अपने करीबी को दे सकेंगे। तो यह बड़े बदलाव हैं जो कि किए गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। तो इसी के साथ अरेस्ट हुए व्यक्ति को भी मदद मिल सकेगी। जो व्यक्ति अरेस्ट होता है उसको भी जो कि मदद मिलेगी अपने रिश्तेदारों को इसकी जानकारी पहुंचाने में। इससे कानूनी प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। तो यह बड़े जो बदलाव किए गए हैं। जो कानूनी प्रक्रिया पहले लंबे समय तक खींचती थी उसमें सुधार होगा। धारा 176 में गंभीर अपराध में फोरेंसिक जांच भी जरूरी होगी। तो यह भी प्रावधान किया गया है। गंभीर मामलों के बारे में 7 साल से ज्यादा की सजा वाले मामलों में फोरेंसिक एक्सपर्ट सबूत इकट्ठा करेंगे। तो फोरेंसिक जांच जो कि जरूरी कर दी गई है गंभीर मामलों में। इसी के साथ किसी के घर की तलाशी के वक्त पुलिस को वीडियोग्राफी भी करनी होगी। तो पहले इसका प्रावधान नहीं था, लेकिन अब जो कि वीडियोग्राफी भी करनी होगी पुलिस को। इसी के साथ धारा 193 के तहत महिलाओं, बच्चों के आपराधिक मामलों की भी जांच की जाएगी। तो 2 महीनों में महिलाओं, बच्चों पर अपराध की जांच जो कि करनी होगी। इसके साथ ही शिकायत मिलने के 2 महीने के अंदर मामले को खत्म भी करना होगा। सो यह भी प्रावधान दिया गया है। यह जो बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले सीआरपीसी की धारा 176 में केवल रेप के मामले में 2 माह में खत्म करने का प्रावधान था। तो शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना अब अपराध होगा, इसका प्रावधान दिया गया है। जो शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता है उसको भी अपराध की कैटेगरी में डाला गया है। मॉब लिंचिंग के लिए भी अलग से कानून बना है। भारतीय न्याय संहिता में यह नया क्या क्या जुड़ा है उसके बारे में आपको जानकारी हम दे रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए अलग से कानून बनाया गया है। तो यह बड़े बदलाव किए गए हैं। इसी के साथ ई डॉक्यूमेंट्स पर भी सबूत माना जाएगा। जो भी ई डॉक्यूमेंट आप देंगे सबूत के तौर पर उससे भी वैलिड माना जाएगा। पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होगा। जो भी आप पुलिस को बयान देंगे वो मान्य नहीं होगा। प्राइमरी एविडेंस का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। सो यह डिजिटल एविडेंस पर भी जोर दिया गया है। बता दिए इस बार आईपीसी को खत्म कर दिया है। पहले 302 मर्डर में लगती थी, अब बीएनएस लागू कर दिया गया है। अब 101 धारा लगाई जाएगी। तो यह बड़े बदलाव किए गए हैं मर्डर में। इससे पहले धोखाधड़ी में आईपीसी 420 लगती थी, लेकिन अब बीएनएस लागू होगा 318 धारा के साथ। तो यह बड़े बदलाव। अगर रेप की बात करें तो रेप में पहले आईपीसी की धारा 375 लगती थी, लेकिन अब बीएनएस लागू कर देगा, 63 धारा लगाई जाएगी। गैंगरेप में पहले 376 डी लगती थी, लेकिन अब बीएनएस में 70 धारा लगाई जाएगी, उसे लागू कर दिया गया है। सो आईपीसी खत्म कर दी गई है। गैरकानूनी सभा में 141, 144 लगती थी, लेकिन अब 187, 199 यह बीएनएस धारा जो कि अब लगाई जाएगी। इसी के साथ अगर दंगे कोई भड़काता है, दंगे के मामले में 146 आईपीसी पहले लगती थी, अब खत्म करके बीएनएस 191 को लागू कर दिया गया है। तो यह बड़े बदलाव किए गए हैं। दहेज हत्या में भी आईपीसी को 304 बी धारा को खत्म करके अब बीएनएस 80 लागू कर दिया गया है। सो यह नई धारा अब लगाई जाएगी। सो यह प्रावधान जो कि दिए गए हैं। हत्या का अगर कोई प्रयास करता है, इसमें पहले 307 आईपीसी की धारा लगती थी, लेकिन अब बीएनएस 109 की धारा लगाई जाएगी। तो यह बड़े बदलाव किए गए हैं। मानहानि की बात करें तो मानहानि में पहले 499 आईपीसी की धारा लगती थी, अब 356
बीएनएस की धारा लगाई जाएगी। तो यह बड़े बदलाव किए गए हैं। किडनैपिंग की अगर हम बात करें तो पहले 359 आईपीसी की धारा लगती थी, अब 137 बीएनएस लागू कर दिया गया है। तो हमला अगर कोई करता है तो 351 आईपीसी को खत्म करके अब बीएनएस 130 को लागू कर दिया गया है। यह सब बड़े बदलाव जो किए गए हैं। इसी के साथ अगर कोई पीछा करता है तो पहले 354 डी आईपीसी की धारा लगती थी और अब 78 बीएनएस की धारा लगाई जाएगी। तो यह बड़े बदलाव किए गए हैं। मर्डर में पहले 302 की धारा लगाई जाती थी आईपीसी के तहत, अब यह 101 बीएनएस के तहत कर दी गई है। तो यह बड़े बदलाव किए गए हैं। बता दें कि नए आपराधिक कानूनों के मामले में जो बड़े बदलाव यह किए गए हैं उसमें आईपीसी को खत्म कर दिया गया है, बीएनएस लागू कर दिया गया